हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कांतिलाल सर एजुकेशन में। आपका स्वागत है दोस्तों। आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलन के बारे में बात करेंगे। तो गांधी जी का पहला जो आंदोलन चालू हुआ था 1917 में बिहार में चंपारण आंदोलन, है ना। ये है ना किसानों के खिलाफ था ये आंदोलन। और दूसरी बात करें हम यहाँ पे तो दूसरा एक और आंदोलन था उनका जो 1918 में मजदूरों के खिलाफ गुजरात से खेड़ा की तरफ से लड़ा गया था। मतलब ये चलाया गया था आंदोलन। फिर हम बात करें वहीं एक घटना घटित हुई फ्रेंड्स, उसकी घटना के बारे में बात करेंगे। 13 अप्रैल 1919 की बात करेंगे हम। 13 अप्रैल 1919 की बात करेंगे। तो यहाँ 13 अप्रैल 1919 में एक घटना घटित हुई थी, उसको बोलेंगे आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड बोलते हैं आप, है ना। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में लोगों के द्वारा चलाए गए, है ना, जुलूस चल रहा था, लोगों को आंदोलन कुछ चल रहे थे ये आंदोलन। तो अब इन आंदोलन के बारे में जो भारत के कुछ नेताओं को, है ना, गिरफ्तार कर लिया गया था अंग्रेज सरकार के द्वारा। तो ये लोग अपने कुछ नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उनको छुड़ाने के लिए जनता ने मीटिंग कर रखी थी, तो भारतीय लोगों ने। तो वो जगह थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो उसके बारे में हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको बता दें कि उसमें एक शांतिपूर्वक सम्मेलन हो रहा था। उसमें जनरल डायर जो अंग्रेज अधिकारी था अपनी सेनाओं को इलाके जाके वहाँ गोलियां चलाना शुरू कर दिया और बहुत सारे लोगों को वहाँ मृत्यु हो गई वहाँ पे। और बहुत सारे मतलब घायल हो गए। ये मान के चलो कि 1200 के आसपास मृत्यु हो गई और 5000 के आसपास घायल हो गए। तो इसके बारे में अलग वीडियो बनाएंगे। हम बात करेंगे यहाँ पे चौरा चोरी हत्याकांड के बारे में बात करेंगे, है ना, चोरी चौरा की बात करेंगे। तो यहाँ पर एक घटना घटित हुई थी, चोरी चौरा की बात करेंगे। चोरी चौरा हत्याकांड की बात करेंगे हम। ये हत्याकांड चोरी चौरा हत्याकांड कब हुआ, तो ये हम बात करेंगे यहाँ पर आपको 4 फरवरी 1922 को। 4 फरवरी 1922 को ये घटना घटित हुई थी, है ना। अब इस घटना में क्या हुआ कि गांधी जी के द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का मतलब ये होता है कि किसी भी प्रकार के अंग्रेजों का हम साथ नहीं देंगे और उनकी वस्तुओं का उपयोग भी नहीं करेंगे। जो भी उनके द्वारा बनाए गए कपड़े हैं, कोई भी वस्तु है, उनका बहिष्कार करेंगे हम और उनका वस्तुओं को हम उपयोग नहीं करें करके एक आंदोलन चलाया गया था। तो इसी आंदोलन चल रहा था। तो लोगों के द्वारा जगह जगह जुलूस चल रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे। तो एक जगह थी, है ना, गोरखपुर करके उत्तर प्रदेश में। वहाँ पे एक पुलिस थाना पास में पड़ता है और वहीं से एक जनता के द्वारा जुलूस निकल रहा था, रैलियां निकल रही थी। तो पुलिस ने उन रैलियों को, वहीं पुलिस थाना था, अंग्रेजी पूरे पुलिस अधिकारी तो अंग्रेजी थे, इंग्लिश मतलब ब्रिटिश थे। तो अब वो पुलिस ने उन जनता की रैली निकाल रहे या जुलूस निकाल उनको रोकने की कोशिश की पुलिस वालों ने। तो उन जनता के बीच में पुलिस के बीच में मतभेद हो गए। तो जनता ने आक्रोश आकर, जो जुलूस निकाल रहे लोगों ने आक्रोश में आकर, गुस्से में आकर क्या करा, पुलिस वालों पे हमला कर दिया। तो पुलिस वाले भागकर अपने पुलिस थाने में पहुंच गए अंदर, और अपने अंदर पूरे अपने घर के मतलब उसके पुलिस थाने के अंदर घुस गए, अंदर ही जेल के अंदर चले गए और उन्होंने अंदर से ताला लगा लिया पुलिस वालों ने, ताकि जनता उनके अंदर ना घुसे। लेकिन जनता ने उल्टा किया। जुलूस निकालने लोगों ने क्या किया कि पुलिस ने तो अंदर से ताला लगा लिया। कम से कम 22 पुलिस, हाँ 22 पुलिस या एक थानेदार सहित 23 पुलिसकर्मी अंदर ताला लगा लिया। तो भारतीय जुलूस निकाले लोगों ने बाहर से ताला लगा दिया। बाहर से ताला लगाने के बाद में केरोसिन यानी कि जो मिट्टी का ऑयल या पेट्रोल से आसपास पेट्रोल लगाकर आग लगा दी। तो जिसके कारण ये बहुत दुखद घटना हुई थी कि 23 पुलिसकर्मी वहां जिंदा जल गए। 22 पुलिसकर्मी के जो 22 पुलिसकर्मी और एक थानेदार सहित 23 पुलिसकर्मी वहां पर जिंदा जल गए। तो ये बहुत क्रूर हत्या थी और बहुत दुखद घटना थी। इसलिए इस घटना की सुनकर गांधी जी को बहुत दुख हुआ, क्योंकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे और अहिंसा का मतलब होता है किसी भी प्रकार का खून खराबा नहीं होना। तो यहाँ पे तो पूरा खून खराब हो गया, आप लोगों ने लोगों को जिंदा ही जला दिया। तो गांधी जी ने क्या करा, फिर 12 फरवरी 1922 में
गांधी जी ने अपने ये आंदोलन को वापस ले लिया, है ना। गांधी जी ने अपना जो आंदोलन चल रहा था उसको वापस ले लिया गया। तो गांधी जी ने असहयोग, इसको दुख हुआ गांधी जी को भयंकर कि यार ये घटना घटित हुई। इस हमारा मतलब ये था कि शांतिपूर्वक सम्मेलन करके हम देश को आज़ाद कराना था, ना कि ये कि कुर्ते हत्या या हिंसा करके हम देश को आज़ाद करें। तो गांधी जी को इसको दुख होने के कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को बंद कर दिया, स्थगित कर दिया। तो अब गांधी जी करते, लेकिन कुछ बड़े नेता ने बोला ये अलग अलग अपने मत दिए कि ये जब आंदोलन चल ही रहा था उसको बंद करने की क्या जरूरत थी। अगर जम्मू कश्मीर या कन्याकुमारी से कोई भी व्यक्ति अगर गुनाह करता है तो उसको जम्मू कश्मीर से थोड़ी ना उनको सजा दी जाएगी। जैसे कि हम बात करेंगे, मान लो दक्षिण की ओर से कोई मतलब गुनाह करता है तो उत्तर की ओर थोड़ी भी लोगों को सजा दी जाए। तो भाई जहाँ पर ये जो जुलूस निकल रहा था, जहाँ पे ये हत्या हुई, वहाँ का जो आंदोलन वहाँ बंद कर दीजिए, बाकी जो आंदोलन चल रहा है उसको चलने दीजिए। ऐसा अलग अलग नेताओं ने ये मत दिए थे गांधी जी को। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू और भी नेता हम थे, मतलब लीडर थे, इन्होंने ये सुभाष चंद्र बोस है, इन्होंने अपने अपने मत दिए इस आंदोलन को बंद होने के कारण। फिर यही हम बात करेंगे, अब जब गांधी जी ने आंदोलन बंद कर दिया तो लोग गांधी जी को पागल कहने लगे, भैया ये क्या मतलब खुद ही आंदोलन चला रहे और अच्छा बच्चा जब अच्छा खासा आंदोलन चल ही रहा था तो फिर उसको बंद करने की क्या जरूरत थी। जनता गांधी जी को पागल कहने लगी। मतलब तो अंग्रेजों को ऐसा लग रहा है कि गांधी जी के खिलाफ अब जनता हो रही है। अगर गांधी जी के खिलाफ जनता हो जाए तो गांधी जी को गिरफ्तार करना आसान होगा। तो फिर क्या हुआ, गांधी जी को जनता गांधी जी के खिलाफ हो गई थी, पागल कहने लग गई थी, गाली देने लग गई थी। तो ये बात उनको अंग्रेज अधिकारियों को मालूम पड़ गई थी। तो बोले अब गांधी जी को पकड़ना बहुत ईजी रहेगा। तो इन्होंने क्या कहा, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया 10 मार्च, है ना। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और 6 साल की सजा सुना दी गई। 6 ईयर की क्या करा गांधी जी को, 6 ईयर की सजा सुना दी गई। अब गांधी चले गए जेल। बाकी नेता थे लेकिन उतने दमदार नेता थे नहीं कि इस असहयोग आंदोलन या देश का नेतृत्व कर सके ढंग से, और लोगों की उनकी बात भी नहीं मानते थे। सुभाष चंद्र बोस थोड़ा तेज थे, क्रांतिकारी थे, थोड़े तेज तरह के थे। इस कारण गांधी जी को अब 6 साल की सजा सुनाई थी। गांधी जी ने जेल में बैठे बैठे 2 साल, 1 साल तो निकाला, 2 साल निकाले, लेकिन उसने सोचा कि यार इस प्रकार से तो ये देश आजाद नहीं हो पाएगा। तो गांधी जी ने फिर बहाना लिया बीमार का। तो गांधी जी क्या हुआ, बीमार हो गए। तो अंग्रेजों को ऐसा लगा कि यार कहीं ये गांधी जी यहीं नहीं मर जाए थाने में या जेल में। और फिर अगर गांधी जी जेल में अगर मर गया तो जनता का जो आक्रोश होगा उनको झेलना मुश्किल होगा, क्योंकि पूरी जनता फिर इनकी रहेगी। तो जगह जगह लोगों ना मतलब आग लगा देगा, जुलूस चालू हो जाएगा, लड़ाई झगड़े चालू हो जाएगा। तो इसी बात को लेकर गांधी जी को अंग्रेजों ने यह डिसाइड किया कि गांधी जी को रिहा कर दिया जाए, क्योंकि अगर यहाँ ज़्यादा समय रहा क्या मालूम गांधी जी मर जाए, इसलिए गांधी जी को रिहा कर दीजिए। गांधी जी को रिहा कर दिया 1900, है ना। तो गांधी जी को 1924 में रिहा कर दिया गया। 1924 में 2 साल के बाद गांधी जी को रिहा कर दिया गया। जैसे रिहा करा, गांधी जी कहाँ चले गए, बेलग्राम अधिवेशन में, और वहां जनता को बोला गया कि मैं सरकार ने मेरी भावना को जानकर या मेरे इमोशनल को जानकर या मेरे प्रति देश की भावना या अच्छी व्यक्तित्व के आधार पे ब्रिटिश सरकार ने मेरी सजा को माफ कर दिया। अगर अब मैं आप लोग मेरे साथ में नहीं रहोगे तो ब्रिटिश सरकार मुझे वापस गिरफ्तार करके ले जाएगी। इसी प्रकार का उसने वहाँ अधिवेशन में बात की, तो जनता फिर उसके गांधी जी की तरफ हो गई और फिर गांधी जी वापस अपने आंदोलन में चालू कर दिया। तो इसी प्रकार फ्रेंड्स, इस प्रकार के आप नए नए वीडियो चाहते हो तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और अगर हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ फ्रेंड एक और बात, हमारे चैनल के द्वारा आपको फ्लुएंट इंग्लिश एंड ग्रामर एंड स्पेशल स्पीक्स इंग्लिश भी पढ़ाई जाएगी। स्पोकन इंग्लिश एंड बेसिक ग्रामर एंड अदर बेसिक ग्रामर सारी पढ़ाई जाएगी फ्रेंड्स आपको। साथ ही साथ नई इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की नई कोई भर्ती आती है, भारत सरकार के द्वारा नई भर्ती निकालते, वैकेंसियाँ निकालते, तो वो भी बताई जाएगी।
इसलिए इस प्रकार के अगर आप नई नई इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।